ऐसी धरती पर मनु और शतरूपा दोनों पति पत्नी ने मिल करके भगवान की 23,000 बरस तक, कितने बरस तक? 23,000 वर्ष तक तपस्या की, कंदमूल फल खाकर, फिर पानी पीकर और फिर हवा के सहारे रहकर भगवान की तपस्या की। तो आकाशवाणी हुई कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मनु जी ने कहा मैं शब्द नहीं चाहता, मैं शब्द नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? मैं रूप चाहता हूँ, मैं रूप देखना चाहता हूँ, मैं निराकार को आकार के रूप में देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए तप किया है, मैं शब्द नहीं चाहता। शब्दों से देवता आश्वस्त हो सकते हैं, उनकी मन की भावना पूरी हो सकती है, लेकिन मेरे मन की भावना आपके शब्दों से पूरी होने वाली नहीं है, नहीं है। प्रभु ने कहा तो मनु, मैं तो निराकार हूँ, अपने में मस्त हूँ, पर मेरा भक्त मुझे जिस रूप में देखना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके सामने वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। अब तुम बताओ कि मुझे किस रूप में देखना चाहते? मनु ने अपनी भावना प्रकट की। जो अनाथ हित हम पर नेहु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को भगवान के श्री चरणों का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, वो मनु जी के द्वारा कही हुई इन पंक्तियों का नित्य प्रति पाठ करे, नित्य प्रति पाठ करे, तो उसे परमपिता परमात्मा की स्वतः भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इन पंक्तियों का पाठ करे जो भाव मनु जी ने प्रभु के सामने रखा। प्रभु छिपे हुए हैं, प्रकट नहीं है, अप्रत्यक्ष है, अप्रगट हैं, और भगवान मनु जी की बात को सुन रहे हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन कराही। जो बशुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, मुझ और मेरी पत्नी पर अगर आप प्रसन्न हैं, तो हमें ये वरदान दो। क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माही, आपका जो स्वरूप, सुंदर स्वरूप भगवान शंकर जी के मान सरोवर रूपी हृदय में निवास करता है, वो हमें दर्शन कराइए, उस रूप में हमें दर्शन दीजिए। यहीं पर चुप नहीं हुए मनु जी, उन्होंने आगे बात रखी। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन कराही। जिस रूप को देखने के लिए मुनि लोग मनन करते हैं, जीवन भर आपका सिमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, हमें उस रूप को दिखाइए। इतने पर ही वो शांत नहीं हुए। नंबर 3 पर, जो बशुंडी मन मानस हंसा, आपका जो स्वरूप नीलाचल पर्वत पर निवास करने वाले भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी के हृदय में निवास करता है, आप हमें उस रूप के दर्शन करा दीजिए, करा दीजिए। जो बशुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। आपके जिस सुंदर स्वरूप की प्रशंसा वेद भी करता है, उपनिषद भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं, आप हमें वो रूप दिखा दीजिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना है। और इस रूप को देखने के लिए और अभिलाष, हमारी इच्छा है, हमारी चाह है,
हमारी भावना है कि आप हमें इस रूप के दर्शन कराइए। और ये इच्छा कब से है? कब से है? जब से हम अपने महलों से राजपाट को छोड़कर जंगलों में आ गए हैं और सन्यास ले लिया है और आपका तप कर रहे हैं। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन सुना है आपका वैभव, आपका सौंदर्य, कानों से सुना है लेकिन आंखों से देखा नहीं है। अब हम उस सौंदर्य को, रूप को इन आंखों से देखना चाहते हैं। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, उस रूप का दर्शन करा दो, करा दो। भगवान ने कहा तथा अस्तु, तथा अस्तु। आकाश पर प्रकट हो गए। प्रभु राम खड़े हैं, हाथ में धनुष और बाण है, वाम अंग में मां सीता है, जगत जननी है। प्रभु ने कहा देखो मनु मैं आ गया, मैं आ गया। मनु जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और कैसे? चाहे हूँ तुम ही समान सुत, चाहे हूँ तुम ही समान सुत। जैसा आपका रूप मैंने वर्णन किया, जो भगवान शंकर को प्रिय है, जो मुनि लोगों को प्रिय है, जो कागभूषण जी को प्रिय है, मैं आपका वो रूप, वो कौन सा रूप है? वो बाल रूप है। बंदों में बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जेहि नामू। मैं उस बाल रूप के, चाहे हूँ तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराऊ। आपसे क्या छिपाव है? आप तो मेरे यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो। मैं आपके नन्हे बाल रूप को देखना चाहता हूँ और आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा तथा अस्तु। अंशन सहित देह धरि ताता, मैं अपने अंशों के साथ चक्र,